मैं संतोष बहादुर नायक, डायरेक्टर दीप कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी। मैं आज एक ऐसे शख्स के बारे में आपसे बातचीत करने जा रहा हूं जिन्हें शांति व सत्य के प्रेरणा पुंज डॉक्टर अंबेडकर कहा जाता है। एक बुक का रेफरेंस देते हुए मैं आज इनके बारे में, जो लेखिका प्रेमलता राघव, इस बुक से मैं प्रसंग आपको वन बाय वन देता रहूंगा। एक सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम मैंने आपको बता दिया, शांति व सत्य के प्रेरणापुंज डॉक्टर अंबेडकर। उनको समर्पित है। थोड़ा सा मैं उनके बारे में बेसिक में आपसे बताना चाहूंगा। जो लाइन प्रकाशी शांति स्वरूप बौद्ध जी के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर को समर्पित है, वो इस प्रकार है। शांति व सत्य के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर अंबेडकर वास्तव में प्रेमलता राघव की प्रथम रचना है। इससे पूर्व वे अनेक पत्र पत्रिकाओं में अपने विचार परक लेखों के माध्यम से अपनी साहित्यिक क्षमता व प्रतिभा का परिचय देती जा रही हैं। उनकी रचनाएं समतायुग, धम्मदर्पण, मैत्री टाइम्स आदि पत्रिकाओं में लगातार छपती रही है। सम्यक प्रकाशन को जब उनकी रचना प्राप्त हुई तो हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि इतनी बड़ी बड़ी एवं प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा लिखी गई अंबेडकर जीवनियां छापने के पश्चात क्या प्रेमलता राघव की इस छोटी सी रचना को प्रकाशित करने का कोई औचित्य है? अतः पुस्तक की सामग्री एवं भाषा शैली की जांच करने के पश्चात हमारे संपादक मंडल ने निर्णय लिया कि यह पुस्तिका बाकी अंबेडकर जीवनियों से हटकर है तथा भाषा शैली इतनी काव्यात्मक, प्रभावी एवं रोचक है कि भारत की जनसाधारण अल्प शिक्षित जनता को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की महान सेवाओं के कारण उनकी ओर आकर्षित करने में अवश्य ही सफल सिद्ध होगी। मैं विदुषी लेखिका उपासिके प्रेमलता राघव की उनकी विशिष्ट लेखन शैली एवं सरल सहज भाषा में के माध्यम से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जीवन गाथा को प्रस्तुत करने के लिए कोटि कोटि साधुवाद देता हूं तथा आशा करता हूं कि वे भविष्य में इससे भी बढ़कर उपयोगी रचनाओं द्वारा देश और दलित समाज की सेवा करती रहे। भवतु शंभ मंगलम। शांति स्वरूप बौद्ध। प्रस्तावना। प्रस्तुत पुस्तक बाबा साहब के संघर्षपूर्ण जीवन का एक संक्षिप्त संकलन है। बाबा साहब के संघर्षपूर्ण जीवन का वृत्तांत मैंने कई पुस्तकों के माध्यम से एकत्र करके संक्षिप्त और सरल भाषा में पेश किया है। समय की अल्पता या व्यस्त दिनचर्या के कारण जो लोग बाबा साहब के विशाल ग्रंथों को पढ़कर लाभान्वित नहीं हो सके, वे इस लघु पुस्तिका से बाबा साहब के जीवन की संपूर्ण घटनाओं को पढ़ सकें और जानकारी प्राप्त कर सकें। मैं यह चाहती हूं कि बाबा साहब का जीवन वृत्तांत घर घर में पहुंचे और इस पुस्तिका को पढ़कर वो जानकारियां प्राप्त करे जो वह अब तक
नहीं कर सके। प्रत्येक दलित महिला इस पुस्तिका को पढ़े और बाबा साहब के जीवन की तमाम प्रेरक घटनाओं को जाने और समझे कि बाबा साहब ने कितना कठिन जीवन जिया है, कितनी कठिन परिस्थितियों से में उन्होंने अपना संयम बनाए रखा। स्वहित के लिए नहीं बल्कि अपने सोए हुए उस समाज के लिए जो दबा कुचला और गिरू है। अपने समाज को ऊंचा उठाने के लिए, देश की महिला वर्ग की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना खून पसीना एक कर दिया। अगर इस पुस्तिका को पढ़कर 10 में से एक महिला भी बाबा साहब के जीवन संघर्ष व मानव जाति के कल्याण के लिए उनकी अथक क्रांति को समझ पाएगी और बाबा साहब के बताए गए मार्ग को अपना पाएगी तो मैं अपने प्रयास को सार्थक समझूंगी। धन्यवाद। प्रेमलता राघव।